ओके, ओमकारेश्वर जी, थैंक यू। ओमकारेश्वर जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे उस समय? मैं अपने मित्र को सुन रहा था और मुझे ऐसा लगता है कि सारी जिम्मेवारी विपक्ष पे ही डाल देना, विपक्ष से ही अपेक्षा करना कि ये है, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, ये उचित नहीं है। सबसे पहले जिम्मेवारी सत्ता पक्ष की होती है। सत्ता पक्ष के सामने इस समय चुनौतियां बहुत हैं, क्योंकि समस्याएं बहुत पैदा हो गई हैं। जो समस्याएं, जिन समस्याओं के कारण वो 400 पार नहीं कर पाए, वो समस्याएं तो हैं ही, नई नई समस्याएं भी हैं। इसलिए उन समस्याओं से निपटना पड़ेगा, उनका जवाब देना पड़ेगा। विपक्ष का तो काम ही है, यही शोर शराबा करके वो इतनी संख्या में आज आए हैं और लगभग मतलब बहुमत के बहुत करीब पहुंच के रुक गए हैं। जो उनकी जिम्मेवारी है कि वो जनता से जुड़े हुए मसलों को उठाएं, चाहे पेपर लीक का मसला हो, चाहे मणिपुर का मसला हो, किसानों का मसला हो, बेरोजगारी का मसला हो या महंगाई का मसला हो। सत्ता पक्ष को उसका सकारात्मक जवाब देना पड़ेगा, सदन में जवाब देना पड़ेगा। और विपक्ष को अब पहले की तरह आप हल्के में नहीं ले सकते हैं, उनको आपको साथ के लेके चलना पड़ेगा। मुझे लगता है कि इस इलेक्शन के बाद यही है। निश्चित रूप से दोनों पक्षों को मैं ये समझता हूं कि भाषा की मर्यादा पर, क्योंकि अब चुनाव खत्म हो चुके हैं, चुनाव में जिस भाषा का इस्तेमाल होता है, सड़क पर जिस भाषा का इस्तेमाल होता है, वो संसद में नहीं होना चाहिए और टेलीविजन डिस्कोर्स में भी नहीं होना चाहिए। व्यक्तिगत आक्षेप और किसी को टूटी साइकिल, कोई फिर आपको कीचड़ में खिला हुआ कमल कहना शुरू कर दे, इस तरह की भाषा दोनों के लिए अच्छी नहीं है, मैं ये समझता हूं। जहां तक हमारे मित्र हर्षवर्धन जी कह रहे थे कि अच्छा है कि माननीय राष्ट्रपति महोदय के अभिभाषण में पहली दफा इस पर नीट की चर्चा हुई, ये स्वागत योग्य है, इसकी चर्चा होनी चाहिए। और भी जो मसले छूट गए हैं उनकी भी चर्चा होनी चाहिए थी उसमें। और जब खुल के चर्चा होती है तभी लगता है कि ये वास्तव में जनता से हुआ स्पीच है, जनता को दिया जा रहा है। उसी ईमानदारी से मणिपुर हो, बाकी सारे मुद्दे हो, उस पर भी चर्चा होनी चाहिए थी, तब अच्छा लगेगा। मुझे लगता है कि अब संसद में जो विपक्ष जो है वह भी जिम्मेवारी के साथ करेगा और सत्ता पक्ष की जिम्मेवारी ज्यादा बढ़ गई है। उनको सदन को चलाना भी है और अपने उपलब्धियों को सामने भी रखना है कि हम क्या कर रहे हैं, कैसे इस मसले का निपटारा। ओके, संजय मिश्रा, संजय जी कुछ कह रहे हैं, फिर आ रहा हूं जी। गौरव भाटिया जी आप जवाब दे रहे हो उसके कहना चाहूं सत्ता पक्ष को, अब पूछिए ना, गौरव जी हैं, क्या पूछ रहे हैं? सत्ता पक्ष को नेहरू को फॉलो करना चाहिए। आप क्यों बता रहे हैं? वो कह रहे हैं हम नहीं करेंगे, बीजेपी 14 में क्लियर कर चुकी है, हम नहीं करेंगे। हाँ, तो यदि नहीं करेंगे तो मैं ये कहना चाहता हूँ फिर आप लोकतंत्र को कुचल रहे हैं। क्यों? क्योंकि सिर्फ नेहरू ही कर सकते थे क्या? मैं कह तो रहा हूं। क्यों सिर्फ नेहरू जी कर सकते थे क्या? मेरी बात नहीं, आप मुझे बताएं ना, क्यों करें नेहरू जी को? तो बताना वो कह रहे हैं हम नहीं करते। अगर नेहरू जी की आइडियोलॉजी होती तो क्या वो बीजेपी में होते? तो क्या वो जनसंघ बनाते? तो क्या वाजपेयी जी? भाई आप क्या बात कर रहे हैं? वही तो बताना, क्यों करेंगे वो फॉलो? मेरी बात तो आने दीजिए। अखिलेश यादव फॉलो नहीं करते नेहरू जी की आइडियोलॉजी, मुलायम सिंह फॉलो नहीं करते थे, लालू प्रसाद यादव फॉलो नहीं करते, आप कह रहे हैं बीजेपी फॉलो करें? आप तो ना सर ना पैर, कैसे? बोलिए। 1962 का चाइना से जब युद्ध हार गए थे, अटल बिहारी वाजपेयी नेहरू के उपस्थिति में सवाल पूछ रहे थे और नेहरू, अटल बिहारी वाजपेयी तो सवाल पूछ ही रहे थे, कांग्रेस के मंत्री भी, नेहरू के मंत्री भी उनसे सवाल पूछ रहे थे। क्या ये झूठ है? और नेहरू बैठे हुए मुस्कुराते रहे और सारे बातों का जवाब देते थे। उन्होंने किसी को निष्कासित नहीं, आ रहा हूं गौरव जी, बात खत्म हो जाने निष्कासित नहीं किया। दूसरी बात, बचपन में सबसे पहले आदमी साइकिल की सवारी करता है, फिर मोटरसाइकिल की सवारी करता है, फिर कार चलाना सीखता है, सबसे पहले गांव से निकल करके सबसे पहले सुन लीजिए, आप समझिए, सबसे पहले साइकिल की सवारी नहीं होती संजय जी, यू आर अगेन फैक्चुअली रॉन्ग। सबसे पहले दादा और दादी की कंधे की सवारी होती है, यू आर फैक्चुअली रॉन्ग। ओके, गौरव भाटिया जवाब दे रहे हैं, थैंक यू भाई, भारतीय संस्कृति से मत आप खिलवाड़ के, थैंक यू। गौरव भाटिया जवाब दे रहे हैं, गौरव भाटिया जवाब दे रहे हैं, गौरव भाटिया जवाब दे रहे हैं, गौरव भाटिया जवाब दे रहे हैं। मैं बोलूं फिर जवाब ले लेना। अरे अनुराग जी, आप उनके बाद बोलिएगा ना, आप अभी बोले थे आप, उसके बाद जवाब नहीं आया। गौरव भाटिया जवाब दे रहे, फिर मैं आ रहा हूँ एंडिंग कमेंट्स के लिए, आ रहा हूँ फिर, थैंक यू। हाँ, गौरव भाटिया ये जवाब दे दे, फिर एंडिंग कमेंट्स के लिए आ रहा हूँ। देखिए, जैसे सत्तारूढ़ पार्टी का एक कर्तव्य है, वैसे ही विपक्ष का भी एक कर्तव्य है, फर्ज बनता है कि वो सकारात्मक आलोचना भी करे, सुझाव भी दे। लेकिन जो विपक्ष अब है राहुल गांधी के नेतृत्व में, ये हर बात पे विरोध करने की राजनीति करता है और इनके विरोध करने से कोई फर्क इसलिए नहीं पड़ता है। हमने देखा अनुच्छेद 370 को संशोधित करना था तो वो करा हमने, इन्होंने विरोध किया, हमने कर ली क्योंकि वो देश हित में था।
इसलिए इनका जो विरोध है इन पे भारी पड़ता है और जनता ने इनको नकारा है। दूसरी बात, संजय जी ने कहा नेहरू जी से सीखना चाहिए। नहीं भाई, मैं माफी चाहूंगा, सम्मान करते हैं पूर्व प्रधानमंत्री, सीख नहीं पाएंगे। वजह क्या है मैं आपको बताता हूं। अनुच्छेद 370 सारी रियासतें जितनी थी उनकी जिम्मेदारी सरदार पटेल की थी और सरदार पटेल ने 565 रियासतों को मिला दिया। कश्मीर की जिम्मेदारी नेहरू जी ने अपने पास रखी, गोपाल स्वामी अयंगर को दे दी। हमने देखा कश्मीर में क्या हो गया और उसको सुधारा नरेंद्र मोदी जी ने। हिंदी चीनी भाई भाई का नारा दिया, 1962 का युद्ध हारे, भारत की भूमि चीन के पास चली गई। भारत रत्न हमने किसको दिया है आप बताइए? हमने कर्पूरी ठाकुर को दिया है, MS स्वामीनाथन को दिया है, PV नरसिम्हा राव को दिया है, चौधरी चरण सिंह को दिया है। जवाहरलाल नेहरू जी ने अपने स्वयं को दिया, उन्होंने कहा मेरे गले पे टांगो, मैंने निर्णय लिया है। ऐसी राजनीति नरेंद्र मोदी जी नहीं करते हैं। तीसरी बड़ी बात जो मैं कहना चाहता हूं, हमें एक बात समझनी होगी, पूरे देश का युवा और छात्र हमारी तरफ देखता है कि कार्रवाई क्या होगी, विपक्ष की तरफ देखता है ऐश्वर्या जी कि इनके सुझाव क्या हैं, ये अपनी भूमिका कैसे निभा रहे हैं। और वो ठगा महसूस करता है कि राहुल गांधी जैसा प्रतिपक्ष का नेता है जो बचकानी हरकतें करता है, अपरिपक्व है और गंभीर भी नहीं है कि 5 लाइनें बोल सके और सुझाव दे सके और युवाओं के साथ। एंडिंग कमेंट्स बाद में आऊंगा। एंडिंग कमेंट्स अनुराग भदौरिया, आऊंगा। एंडिंग कमेंट्स अनुराग भदौरिया जी बोलिए एंडिंग कमेंट्स। देखिए भारतीय जनता पार्टी देखिए भारतीय जनता पार्टी कमाल की पार्टी है। क्या हो गया? स्वामीनाथन को तो पता है मुझे जी को ये यहाँ पे क्या भारत रत्न देंगे, लेकिन उन्होंने जो रिपोर्ट बनाई थी एग्रीकल्चर की वो लागू नहीं करेंगे किसानों के लिए। कमाल है भाई, अच्छी बात आपने दिया था। इसी तरह चौधरी साहब को भारत रत्न देंगे। अभी एंडिंग कमेंट्स है गौरव जी एंडिंग कमेंट्स। गौरव जी एंडिंग कमेंट्स मल्टी रखिए नहीं, सुन लीजिए MSP की गारंटी। गौरव जी एंडिंग कमेंट्स प्लीज। पार्लियामेंट आप बोले कोई नहीं बोला। जिम्मेदारी सरकार की होती है, सरकार अपनी जिम्मेदारी से नहीं भागती, सरकार लगातार अपनी जिम्मेदारी से भागती है क्योंकि पार्लियामेंट सरकार नहीं चला पा रही है। अयोध्या में अगर मंदिर में अगर वहां पानी टपकने लगा तो विपक्ष जिम्मेदार है, रोड धंस गई तो विपक्ष जिम्मेदार है, बिल्कुल दिल्ली में NDMC की फेलियर से यहां पानी भर गया तो विपक्ष जिम्मेदार है। कमाल की बात करते हैं। NTA का चेयरमैन जो आपका नीट का वो पेपर पर्चा उसको विपक्ष ने बनाया था क्या? विदेश भाग गया तो क्या विपक्ष जिम्मेदार है? भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं की भाषा की वजह से उत्तर प्रदेश में बीजेपी 33 पे आ गई, हम तो 37 पे चले गए। तो इसके मतलब ऐसी भाषा बनाए रखिए, अभी 33 पे आए, अगली बार 3 पे आ जाओगे। हम तो कहेंगे ऐसे ही बने रहो गजनी सब लोग और ऐसी भाषा का इस्तेमाल करते रहो और बीजेपी को 3 पे ले आओ। हर्षवर्धन जी एंडिंग